शारदीय नवरात्र और विजयदशमी त्योहार के मौके पर लगातार 4 दिन तक मसरूफ रहने के बावजूद सीएम योगी ने आराम करने की बजाय आज सुबह जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता दी। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और उनका हल निकालने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना सरकार का संकल्प है, इसलिए जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव सप्ताह के मौके पर देहरादून चिड़ियाघर मालसी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ बहुत जैव विविधताएं हैं और हमारी संस्कृति भी वन्यजीवों की संरक्षण की रही है। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे। हमारा विकास का मॉडल इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी है। इन सब का मिला जुला एक मॉडल है। खबर अयोध्या से है, जहां आज सिविल लाइन के स्थानीय होटल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता करके बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया वो है कानून व्यवस्था का। उन्होंने कहा कि पूरी यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, चरमरा गई है। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है। कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, इन नारों के साथ पदयात्रा निकालेगी। देखिए, बरेली में अभी आप लोगों के आने से पहले भी मैं बोल रहा था, बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है और ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप किसी के भी घर पे ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते। न्याय की अपनी प्रक्रिया है, आपको नोटिस देना है, कारण बताना है, अगर बहुत ज़रूरी है हटाना तो उसके लिए मुआवजा देना है। ऐसे ही आप भाई कानून की अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून की तमाम धाराएं हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर कहाँ से आ गया? आपके अपने सनक के लिए आप कुछ भी करेंगे। आपके दिमाग पर सनक सवार हो गया कि हमें बुलडोजर चलाना, आप बुलडोजर चला देंगे। आपने यहाँ क्या किया? अयोध्या में 95% हिंदुओं के घर तोड़े गए। अयोध्या में 95%। खबर अयोध्या से है, जहां आज फैजाबाद सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने सिविल लाइन के स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डबल इंजन की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई है तब से लोगों की परेशानी निरंतर बढ़ती जा रही है और हर वर्ग का इंसान परेशान हो गया है। चाहे महंगाई के मुद्दे पर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो, हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार फेल नजर आ रही है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और देश में सत्तारूढ़ हुई है, तब से लगातार समाज के सभी वर्गों पर परेशानियां, दुश्वारियां बढ़ रही हैं। चाहे हमारा किसान हो जो अन्नदाता है और चाहे हमारा नौजवान हो पढ़ा लिखा, वो हमारे देश की दौलत है। खबर अयोध्या से है, आज सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने आज नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने रामपथ पर लाइट न जलने का भी आरोप लगाया। साथ ही मीडिया से उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर नगर जा रहे हैं, वहां 5 विधानसभा में घूमकर जायजा लेंगे और वहां की समस्याएं जानेंगे और अपनी पार्टी के आला कमान तक पहुंचाएंगे। देखिए, आज भाजपा सरकार प्रभु राम की धरती पर अरबों खरबों का विकास एक तरफ भाजपा दिखा रही है, दूसरी तरफ वही कल शोभा यात्रा मां भगवती का निकल रहा था, सारी लाइटें डैमेज हो गई हैं अयोध्या की धरती पर, नगर निगम की धरती पर, और रात के अंधेरे में मां भगवती का शोभा यात्रा निकला। यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये भाजपा सरकार में केवल जनता को झुंझुना पकड़ाया जा रहा विकास के नाम पे, और उस झुंझुना में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का झांसी जेल में बनाए गए कथित वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जेल के अंदर की तलाशी का वीडियो बनाकर सार्वजनिक करना बेहद गंभीर मामला है, खासकर तब जब अली अहमद को सुरक्षा कारणों से प्रयागराज की नैनी जेल से सैकड़ों किलोमीटर दूर झांसी जेल शिफ्ट किया गया था।
अमिताभ ठाकुर ने डीजी जेल से आरोप सही पाए जाने पर झांसी जेल के अधीक्षक सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। अतीक अहमद के पुत्र अली के झांसी जेल की तलाशी का जो वीडियो सार्वजनिक हुआ है वह प्रथम दृष्टया जेल के अंदर का प्रतीत होता है। इस प्रकार जेल के अंदर तलाशी का वीडियो बनना और उसका सार्वजनिक किया जाना अपने आप में एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है, विशेषकर एक ऐसे कैदी के लिए जिसको सुरक्षा और अन्य कारणों से कई 100 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया हो। मैंने मुरादाबाद की थाना पागबड़ा पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बताया कि पागबड़ा पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम सरकार हुसैन तो दूसरे का नाम जहरुल है और पिछले काफी समय से ये अवैध शस्त्र बनाने का काम कर रहे थे। तमंचे बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पोजीशन से 8 बने हुए तमंचे और 9 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं और काफ़ी मात्रा में जो तमंचे बनाने वाले इक्विपमेंट्स हैं उसमें ड्रिल मशीन, कटर्स, हैमर्स, इस तरह की चीज़ें वहाँ बरामद हुई हैं। इनफैक्ट झांसी में जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद सड़क पर उतरे और संवेदनशील इलाकों में निगरानी की है। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने भारी पुलिस बल के साथ शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और मौके पर तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए आपको पहली बात है कि मैं शुभकामनाएं आपको विगत दिनों में बहुत ही अच्छी तरह से चाहे विसर्जन कार्यक्रम हो चाहे हमारे सभी अच्छी तरह से आज फिलहाल जुम्मे की नमाज है और दिनों में कुछ घटना होने के थोड़ा सा अलर्ट हो गए, लेकिन झांसी हमेशा आज भी शांतिप्रिय है। और जुमे की नमाज को देखते हुए प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। आज अलीगढ़ में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी संवेदनशील इलाकों का लगातार दौरा करते रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। सुरक्षा के मद्देनजर शहर को 9 सेक्टर में बांटा गया था। हर सेक्टर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भी निगरानी की गई। अधिकारियों ने सभी संपर्क व्यक्तियों से बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अफवाह पर तुरंत कार्रवाई की जाए और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कदम उठाए जाए। यहाँ पर अलीगढ़ में जुम्मे की नमाज पर जो अभी हम देख रहे हैं, अभी जुम्मे की नमाज संपन्न हुई है तो फोर्स यहाँ पे मुस्तैद है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों लोग यहाँ पर हैं। मेरे पास 2 कंपनी RAF थी और 2 कंपनी PSC भी हमारे साथ थी। सिविल पुलिस के साथ साथ इनको लगाया गया था। सेक्टर स्कीम भी बनाई गई थी और कुछ अन्य CO भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो है जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न की गई और इसमें पहले से तैयारी की गई थी, पीस कमेटी मीटिंग्स की गई थी और इसमें पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद था ही। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा सहयोग अलीगढ़ की जनता का रहा है, जिन्होंने हमारे इस पूरे जो है संवेदनशील टाइम में और त्योहारों के टाइम पे पूरा सहयोग हमें जो है उपलब्ध करवाया है। खबर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से है। अमरोहा में आई लव मोहम्मद को लेकर खाकी अलर्ट मोड पर नजर आई। जुमे की नमाज से पहले जिले की सभी मस्जिदों पर पुलिस का पहरा रहा और खाकी वर्दी पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दी। अमरोहा में पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए शहरवासियों को सुरक्षा का एहसास कराया। वहीं ड्रोन के माध्यम से भी आसमान पर पुलिस का सख्त पहरा दिखाई दिया।
पुलिस की गाड़ियां सभी मस्जिदों में नमाज से पहले ही पहुंच गई। अमरोहा की जामा मस्जिद, शफात पोता की शिया जामा मस्जिद और सब जगह पर शहर के चौराहों पर खाकी वर्दी अलर्ट दिखाई दी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। इसके चलते सभी जगह पर्याप्त पुलिस बल लगाए, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट स्थान चौराहे हैं वहाँ हमारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जो कि 112 का भी डिप्लॉयमेंट इस प्रकार से किया गया है। कोई भी अगर इवेंट प्राप्त होता है तो तत्काल उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। साथ ही CCTV और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। जहाँ इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे पुलिस के द्वारा ग्रुप मार्च भी किया गया है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सभी चीजें सही जो है। जुमे की नमाज और मूर्ति विसर्जन के मद्देनजर सीतापुर में शांति और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने फ्लैग मार्च किया है। ये फ्लैग मार्च कोतवाली नगर और खैराबाद थाना इलाके के मिश्रित आबादी इलाकों में मुख्य बाजारों, चौराहों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में किया गया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, CCTV और सोशल मीडिया की निगरानी और संवेदनशील स्थलों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। पेट्रोलिंग करी जा रही है लगातार, जिसमें मिक्स पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं वहाँ पे SDM CO द्वारा, DM साहब मेरे द्वारा भी प्रमुख रह के इसको मॉनिटर किया जा रहा है। सभी त्योहारों को देखते हुए आज जुम्मा नमाज को देखते हुए बहुत शांतिपूर्वक करवाया जाएगा। सोशल मीडिया पे सबको बोला गया, आदेशित भी किया गया, निर्देशित किया हुआ भड़काऊ भाषण ना दें, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और कोई भी शांति व्यवस्था खराब करेगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलिंग करी। बदायूं में जुमे की नमाज शहर की जामा मस्जिद शमसी में अदा की गई। एक सप्ताह पूर्व बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ था, जिसके मद्देनजर बदायूं जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा करने के बाद लोग शांति के साथ अपने घरों को लौट गए। बरेली के अंदर आई लव मोहम्मद को लेकर काफ़ी बवाल हुआ, लोग प्रदर्शन करने लगे। मैं अब इस समय बदायूं की जामा मस्जिद शमसी के पास खड़ा हूं और यहां पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर जुमे की नमाज बदायूं के जामा मस्जिद शमसी में अदा की गई। वहीं प्रशासन ने लोगों को ये संदेश दिया है कि अमन चैन कायम रखें। वैसे तो बदायूं अमन चैन यहाँ पर पूरी तरीके से कायम है और भाईचारा भी यहाँ पर कायम है। क्या वो हिंदू हों, क्या मुसलमान हों, सभी एक दूसरे को मिलकर त्यौहार मनाते हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो है व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से सुरक्षा की जो है बात की जाए तो पूरी तरीके से दुरुस्त नज़र आ रही हैं और सभी नमाजी जो है वो नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। बदायूं से शकील भारती, कैमरामैन अखिल के साथ मुंसिफ TV न्यूज़। खबर हमीरपुर से है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने आज मूर्ति विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया है। SP ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और किसी भी तरह की घटना न हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान सदर कोतवाल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम जारी है और सभी स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। आला अधिकारी भी लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। आज जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर विसर्जन किए जा रहे हैं। उसको लेके जो पर्याप्त व्यवस्था है विसर्जन स्थल पर, सफाई, लाइट, उसके अलावा पानी की व्यवस्था सब कराई गई है। कहीं पर भी जलधारा में प्रभावित न हो, मेन जलधारा में इसकी भी व्यवस्था की गई है और हर जगह पर पुलिस की व्यवस्था भी की गई है। जितने जो प्रोसेशंस आए हैं वो पुलिस की प्रेजेंस में आएंगे और कोई भी अपनी घटना उसमें ना हो और सभी लोग बड़े अच्छे से त्योहार को मनाकर अपना। बिजनौर से बड़ी खबर है। जुमे की नमाज को लेकर बिजनौर पुलिस हाई अलर्ट पर रही। DM जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की गई और जनपद के सभी थाना इलाकों में मस्जिदों पर पुलिस का पहरा कड़ा रहा। बांदा जिले के बबेरू कस्बे के घासीला तालाब का एक मामला सामने आया है, जहां आज निरंतर कस्बे के सभी में मूर्तियों का एक एक करके विसर्जन किया गया है। बांदा कस्बे के अलग अलग मोहल्लों में लगभग 35 मूर्तियों को स्थापित किया गया था। कस्बे के अतर्रा रोड स्थित घासीला तालाब पर एक मूर्तियों को ले जाकर नाव के माध्यम से विसर्जन किया गया है, जिसमें जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहा। आज 3 अक्टूबर 2025 को थाना बबेरू के ग्राम घसीला में जो तालाब है वहां पर विसर्जन किया जा रहा है। टोटल 36 से 38 मूर्तियों का विसर्जन होना है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। रूट ड्यूटियां लगाई गई है।
साथ ही SHO साहब लगातार भ्रमणशील हैं और मेरे द्वारा भी निरंतर परीक्षण किया जा रहा है और अब तक सब कुछ। और जिला बलरामपुर के विकासखंड गेंडास बुजुर्ग के ईट इरामपुर में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। मां दुर्गा की शोभा यात्रा में शामिल भक्तों के लिए गांव के प्रधान प्रतिनिधि फखरुद्दीन खान और बब्बू ने चाट, चाउमीन और पानी का स्टॉल लगवाया। यही नहीं, फखरुद्दीन खान ने खुद अपने हाथों से प्रसाद वितरित किया है, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में आपसी भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करते हैं। फिरोजाबाद जिले के थाना रामगढ़ के गांव चनौरा में रागी इंटर कॉलेज में थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा SI अलवीना पठान के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। SI अलवीना पठान ने छात्राओं को बताया कि आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आपके साथ कोई समस्या होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करें। सुरक्षा के लिए छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई है।